इतने मन से मैंने खाया, इतना टेस्टी क्या बताऊं। व्लॉग को जस्ट वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। बस अपने जो नाइटी हैं, कॉर्ड सेट का पैंट है, जो भी फट फुटा गए थे उसको सिलाई करके उठी और यहाँ पे चावल मंगा लिए थे मैंने। अब क्या है ना कि गोविंद भोग चावल 250 रुपये से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने डेली यूज़ के लिए मंगाए हैं ये बांस काठी चावल। बासमती चावल का छोटा भाई ही समझ लीजिए। बनने के बाद में थोड़े से लंबे और पतले होते हैं, मगर गोविंद भोग की बात कुछ और ही है, क्योंकि वो मुंह लगा हुआ है, डेली खाते हैं हम। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो यहाँ दोनों ही डब्बे मैंने कर दिए फुल। सारा काम हो गया है, एक्चुअली काफ़ी देर का हो गया। बैठ के मैं खाना खा रही थी, फिर चावल वगैरह पलटा। आपको पता है कितना दाम बढ़ गया है गोविंद भोग चावल का। दुकान वाले बोल रहे हैं लास्ट मैंने ख़रीदा है तकरीबन 15 दिन पहले की बात बता रही हूँ, 130 रुपये किलो। 80, 85, 90, फिर 100 हुआ, फिर 110, 20, 30, 130 रुपये तक मैंने 15 दिन पहले ख़रीदा है। और अभी है 152 रुपया, सॉरी 252 रुपया, मतलब 250 रुपये से भी ज़्यादा 1 किलो गोविंद भोग चावल। उससे कहीं कम में आ रहे हैं बासमती चावल। डेली मैं गोविंद भोग चावल ही बनाती हूँ, डेली के दाल चावल जैसे बनता है। तो अभी मैंने एक नया चावल मंगाया है बांस काठी चावल। वो भी अच्छा है डेली यूज़ में। वो बासमती का छोटा भाई है, बना के उसी की तरह थोड़ा लंबा और वैसा बनता है, अच्छा है। तो दुकान वाले बोल रहे हैं कि अभी बाज़ार में चावल बहुत कम है, इसलिए गोविंद भोग का दाम बढ़ गया है। आंखें मेरी ऐसी हो गई, आपको दिखेगा कितना ब्लैकिश। ये तो अभी थोड़ा कम हो गया है, इतना ब्लैक हो गया था, आंखें धंस गई थी एकदम। शरीर में तकलीफ़ रहती है तो सबसे पहले जो है वो चेहरा डाउन हो जाता है। अभी भी वीकनेस है, अभी सोऊंगी ज़रा 1 घंटा आराम करूंगी। थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद शाम को मिलूंगी आपसे। तो शाम के समय पर आपको मिल रही हूँ। अब 5:35 होके भी निकल गए हैं। बस मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की है, भगवान जी को प्रणाम किया है और बैठ करके मैंने 1 गिलास पानी पिया है, जैसे मैं सो के उठ के पानी पीती ही हूँ। और उसके बाद में देखिए मैं अपना काम कैसे प्लान करके करती हूँ, तभी मैं सब कुछ मतलब मैनेज भी कर पाती हूँ। घर का काम है, किचन का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरा खुद का काम है, व्लॉगिंग है, एडिटिंग, शूटिंग, सब कुछ। बट उसके लिए एक डायरी बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आपको बनाना है, कैसे आपको शूटिंग स्टार्ट करनी है, क्या करनी है। अभी देखिए बहुत पहले से मैंने ये सोचा तो है कि आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं ये शूटिंग, एडिटिंग, घर का काम सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। तो ये आपके साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। ये कोई छोटी सी बात नहीं है।
अब मेरा खुद का भी काम है, व्लॉगिंग है, तो व्लॉगिंग जस्ट एक छोटा सा वर्ड है, बट इसमें बहुत मेहनत होती है। एक वीडियो जो आप देखते हैं 15 से 20 मिनट का या फिर कभी 25 मिनट का, एक ही एकदम स्मूथली वो चलते जा रहा है, बट उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। ये एक ब्लॉगर बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। बस वहाँ बैठ के मैंने अपने कल के लिए सब कुछ लिख के रखा है कि मुझे कैसे क्या करना है, क्या बनाना है, तो उसमें लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो रूटीन वाइज चलता है और प्लान के हिसाब से चलता है। शाम का समय है, भूख बड़ी तेज़ लग रही थी, घर में मूढ़ी हो गई थी ख़त्म। अब मूढ़ी होती तो मैं मूढ़ी ज़रूर से खाती हूँ। यहाँ मैं ये 1 कप के करीब पानी ले रही हूँ, इसकी बनाऊँगी अपने लिए लीकर चाय। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पीनट और मखाना, तो 2 चम्मच छोटा मैंने देसी घी का डाला है। अब इसी में साथ में ही आप नमक डाल देंगे, तो जितना भी मखाना और पीनट है सब में एक बराबर मतलब नमक लग जाएगा, तो खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। अब ये वाला जो स्नैक है सबसे बेस्ट स्नैक में से एक स्नैक है और टेस्टी तो लगता ही है। इसको आप बनाकर इसमें करी पत्ता वगैरह का भी आप छौंका लगा सकते हैं, बट ये ऐसे ही अच्छा लगता है। ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 20-25 दिन तो ये ख़राब होता ही नहीं है, बल्कि महीना भर रह जाता है। बट बचे तब ना, मैं तो डब्बे में बंद करके रखती हूँ, हमारा 4-5 दिन में ही सिलट जाता है सब ख़त्म। शाम को मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ इतनी सी मैंने चाय पत्ती डाली है बस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ज़रा सा मैं शुगर फ्री डालूँगी। मैंने एक्चुअली आपको दिखाऊंगी कल मोंक फ्रूट का जो स्वीटनर होता है, जो फ्रूट से आता है, वो आंचल ने ऑर्डर करके मंगवाया है। कैसे उसको यूज़ करते हैं वो आपको बताऊंगी। शुगर फ्री से तो बहुत ज़्यादा सेफ है वो। तो मखाने भी यहाँ पे क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना जो पीनट डाला है वो जल जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे मीठी मीठी हल्की चाय रहती है और ये नमकीन रहता है। मुझे ये अच्छा लगता है। एक्चुअल में मैं इसको ज़्यादातर बनाती हूँ आंचल की वजह से, उसको ये रोस्टेड मखाने बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ज़्यादा घी डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्ट आएगा, बट हेल्दी रखने के कारण मैंने एकदम ज़रा सा ही डाला है, बट उसमें भी अच्छा लगता है। बैठ के यहाँ आराम से मैंने अपना शाम का नाश्ता किया है, हल्का भी रहता है। और अभी देखिए कितने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 6:05 या 10 मिनट हो रहे थे। उसके बाद मैं 7 बजे तक या 7:15 बजे तक मैं अपने रात का डिनर कर लेती हूँ। तो 2 रोटी इज़ मोर देन इनफ। वीडियो में बने रहिएगा, इतनी बढ़िया रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बुधवार की सुबह। तो सो के उठ गई हूँ, योगा किया है बहुत दिनों के बाद में, सिर्फ प्राणायाम किया है बैठ के। अभी कोई बहुत हैवी वाली एक्सरसाइज या सूर्य प्राणायाम मैंने नहीं किया है, क्योंकि बॉडी में काफ़ी वीकनेस फील हो रही है बीमार होने के कारण। तो जब थोड़ा ठीक लगने लगेगा तब सूर्य नमस्कार और सारे जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ वो करूँगी। अभी फ़िलहाल प्राणायाम ठीक है। यहाँ 3 चम्मच के करीब मतलब 30 to 40 ml ये मैंने लिया है आंवला जूस। इसमें 5 जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं। 2 ग्लास हल्के गुनगुने पानी के साथ मुझे पीना होता है ये। अब जैसे ये सब मंगा लो ना, तो फिर मैं ज़्यादातर यही सब पीती हूँ। जैसे 2-4 दिन ये ले लिया, फिर एक दिन मैंने दालचीनी का पाउडर ले लिया, और एक दिन जो बचा उसमें मैंने करी पत्ता ले लिया फ्रेश वाटर के साथ में। तो बस पानी पीने के बाद में सारा काम जो थोड़ा बहुत बचा था, उसके बाद में नहा ली। और नहा के मैंने पहना ये वाला कॉर्ड सेट, जिसका पैंट मैंने एक दिन पहले ही सिलाई करके रखा था। मैं जब नहाने जाती हूँ सुबह, तो उससे तकरीबन 20-25 मिनट पहले से ही मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ चला देती हूँ, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय ये मंत्र चला देती हूँ, या फिर
श्री सुक्तम का पाठ चला देती हूँ। तो ये घर में सुबह सुबह थोड़ा मंत्र बजाइए, ये सब बहुत अच्छा होता है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अभी तो हल्की सी बारिश होके बंद हो गई है। ये जो हल्की बारिश होके बंद हो जाती है ना, इससे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब पता नहीं, सुबह से मौसम तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। आज बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ बनाऊंगी, एकदम सिंपल और गांव के स्टाइल की, जो सिर्फ रोटी के साथ बस एक चीज़ खा लो, कंप्लीट है मील। आपको रेसिपी दूंगी थोड़ी देर के बाद। अभी नाश्ता कर लो पहले। ट्रीट, चलो उठो 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 उठो। सो के उठ गया है मेरा राजा बाबू। एस्ट्रो, एस्ट्रो, ये सब जो कॉर्ड सेट है ना, ये इतने अच्छे हैं, इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट इसके पैंट की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। जो मैं कल बैठ के पूरा मैंने सिलाई किया है, मतलब आड़ा टेढ़ा पूरा फट गया। सिलाई खुलना अलग है, फटना अलग है। पैंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट ये है बहुत अच्छा। मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था। ये तो बड़े बाजार से लिया था, 750 रुपये का। ये सब बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा कम ही पहनती हूँ। जैसे अलमारी खोलो तो सूट पे ही नजर जाती है, और कोई त्योहार या कुछ बड़ा दिन हो तो साड़ी पे नजर जाती है। बट ये सब काफी अच्छे हैं। मेरा एस्ट्रो उठ गया है, बट अब वो घूम घूम के हर जगह सोएगा। अभी आलस कर रहा है। थोड़ी देर के बाद में उसकी लस्सी दूंगी, दही और पानी। उसके बहाने से वो पानी पी लेता है, एक बार में 1 गिलास पानी पी लेता है, तो बहुत अच्छा है। चलो मेडिसिन लेके नाश्ता करो। सब्जी वाले से सब्जी मंगाई है अभी। तो यहाँ मैंने परवल ले लिए हैं। ये 300 ग्राम के करीब परवल है। अब इनको इस तरह से छील लीजिए। जो मोटा मोटा छिलका उतारते हैं ना, वैसे नहीं, बस इसको जैसे घिस के, जैसे हम नए वाले आलू जो आते हैं ठंड में, और हल्का हल्का छिलका रहेगा तो चलेगा। मैं बना रही हूँ यहाँ पर परवल का भरता, जो गांव में भी बनाया जाता है। स्पेशली बिहार की स्पेशलिटी है, बहुत अच्छा लगता है ये, और स्पेशली रोटी के साथ। और रोटी भी मैंने नॉर्मल वाली गेहूं की रोटी नहीं बनाई है, मैंने इसके साथ बनाई है जवार की रोटी। और बहुत ही इजी वे मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो बिगिनर्स हैं वो भी बहुत ही इजीली बना पाएंगे। तो बस छील के इस तरह से 2 टुकड़े में मैंने कर लिया है। अब 2 तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखिए, इतना छिलका निकला है, बस इतना ही काफ़ी है छीलना। तब तक मेरी चाय में चढ़ा के आई थी, मेरी हाउस हेल्पर आ गई, तो मैंने बोला मुझे चाय ज़रा छान के दे दो। तब तक मैं परवल को छील रही हूँ। सूखी मिर्ची, इसको थोड़ा भून रही हूँ इसमें। गैस को बिल्कुल स्लो करके रखा हुआ है मैंने। भरता वगैरह कुछ बने ना तो इसका टेस्ट तो ऑसम आता है एकदम। और ऊपर से सरसों तेल डाल दो तो सोने पे सुहागा। इससे भी कम तेल डाल सकते हैं, बट परवल और टमाटर है, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने डाला है। बट इससे भी कम डाल सकते हैं। ये वाला जो फ्राई पैन है ना, ये नॉन स्टिक नहीं है, इसमें लगने लगता है, जलने लगता है, जैसे पनीर लग गया था। तो मिर्ची को मैंने सेक के निकाल लिया है, अच्छी क्रिस्पी हो गई है। यहाँ डाल रही हूँ लहसुन। अब लहसुन इतना ही आप डालिएगा। देखिए, मैंने परवल भी थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, इसलिए लहसुन मैंने इतना डाला है। गैस की फ्लेम को तो आप बिल्कुल स्लो रखिएगा। इस तरह से रख दीजिए परवल, और बीच में ही रख दीजिए टमाटर। अब मैंने 2 बार में किया है, क्योंकि परवल के पीसेस करके वो डबल हो गए, और बर्तन इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, तो बस इसको मैंने स्लो गैस पर रख दिया। और उसके बाद में शैम्पू किया था सुबह, तो बाल सूख गए। और किचन में मैं कभी भी बाल खोलकर काम नहीं करती हूँ, नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाने में बाल 100% आता ही है। कभी रोटी में, कभी दाल में, तो कभी चावल में, मतलब जो खाना खाएगा उसको घृणा आ जाएगी। तो बाल को हमेशा बांध कर ही किचन में काम करना चाहिए। ये थोड़ी देर के बाद में मैं चेक कर रही हूँ, थोड़ी देर यानी कि कुछ 7-8 मिनट हो गए हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है। तो इस तरह से उलट पलट करके, और इसको इतना पका लेना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब मैं बता रही थी कि इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। आप बॉईल करके भी बना सकते हैं, मैश कर लीजिए, या ये इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। खलबट्टे में कूट सकते हैं, बट मैंने हाथ से ही किया है। और यहाँ बनाया है अपना फेवरेट वाला बूंदी का रायता। तो
तो ये 200 ग्राम के करीब मैंने दही ले ली है और अच्छे से मथ ली है। और ये पैकेट वाली बूंदी है, तो 1.5 कटोरी के करीब ही मैंने इसमें बूंदी डाली है। थोड़ा गाढ़ा सा रायता बनाया है। हिसाब से नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और हरा धनिया ऑफ कोर्स। अब इसमें आप छौंका नहीं भी लगाएं तो भी ये रायता बहुत मतलब टेस्टी लगता है। इसमें आप भुना जीरा डाल सकते हैं, छाछ मसाला अगर आप बना के रखते हैं घर में तो वो डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। बट मैंने इसमें हींग, जीरा और हल्का सा घी में भून के छौंका लगाया था, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नमक चेक किया, ज़रा सा कम था तो वो मैंने डाला। तो यहाँ रायता भी बन के हो गया था तैयार, और बस मेरा ये जो परवल का भरता है ये बनना बाकी था। और खाना बनाऊं चाहे नाश्ता बनाऊं, काम मतलब हाथ चलता ही रहता है साफ़ सफाई वाला। तो खाना बन के कब मतलब तैयार भी हो जाता है और इतना काम भी जमा नहीं होता है, इसका यही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे देखिए टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, परवल भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये वाला मैंने निकाल के और फिर जहाँ वो प्लेट में रखा हुआ है वो मैंने चढ़ा दिया था। अब यहाँ चढ़ा दिया है मैंने फ्राई पैन और 1 कटोरी मैंने पानी डाला है। हल्का सा नमक डाल रही हूँ रोटी के हिसाब से। 2 चम्मच देसी घी का, ये पिघला हुआ घी है। और 1.5 कटोरी इसी से नाप के मैंने डाला है जवार का आटा। बॉयल आ गया है, गैस को कर रही हूँ बंद और बस इसको मैं चला दूंगी किसी लकड़ी से, चमचा से। आप बस मिक्स करके इसको ढक के रख दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। तो इसको ढक के रखने के बाद में फिर मैंने एक प्याज काटी है बारीक एकदम और 1 हरी मिर्ची। अब ऐसे तो मैंने जो सूखी वाली लाल मिर्ची है उसको भी फ्राई कर लिया है, उसमें भी अच्छा खासा तीखापन होता ही है। तो छोटी छोटी प्याज काट ली है यहाँ पे। और ये वाला जो परवल टमाटर का भरता है, इसमें आप चाहें तो 1 या 2 आलू बॉईल करके उसको भी मिक्स कर सकते हैं, वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट आलू ज़रा अवॉइड करती हूँ मैं। ये भी कुछ कम नहीं लग रहा था। रात को तो मैंने फिर से खाया है, मुझे लग रहा था कि मैंने और क्यों नहीं बनाया। मैंने पहले इसमें नमक ले लिया है। अब ये वाली जो मिर्ची है जिसको मैंने तेल में फ्राई कर लिया था, इसको अच्छी तरह से चूर लूँगी। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ले लीजिएगा, इसमें थोड़ा तीखा तो रहता है। अब देखिए इसमें ना ऊपर से नींबू भी डाला जाता है, बट मैंने टमाटर डाले हैं 3 मीडियम साइज़ के, तो इससे भी थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। और मैं देखूंगी अगर मुझे नींबू लगेगा तो ही मैं डालूंगी, नहीं तो नहीं। चूर चूर तुरंत हो जा रही है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। छिलका अभी ठंडे हो गए, छिलका निकल जाएगा आराम से। एक तो किचन में काम करते करते 2-3 दिन पहले हाथ कट गया था। अब जैसे मैं मिर्चें चूर रही हूँ, नमक डाला है तो उससे और जलन हो रही थी मेरे हाथ में। बट हाथ से जितना मैं कर पाई हूँ खूब बढ़िया सा मैंने पूरा भरता कर दिया है। आपको और ज़्यादा जैसे हलवा टाइप का करना है तो खलबट्टे में कर लीजिए आप। मिक्सी में क्या है ना पूरा पेस्ट बन जाएगा, बट खलबट्टे में कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था। तो बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया मैंने डाल दिया है, हिसाब से नमक डाल ही दिया था। इस वक्त आपको अगर नींबू लगे तो आप डाल सकते हैं। भरता बनके हो गया है तैयार। और यहाँ भी 15 से 20 मिनट हो गया, आटा बिल्कुल ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना है। तो इसको क्या कीजिए कि जैसे आटा गूंदते हैं, ये नॉर्मल वैसे नहीं गूंद पाता है, बट इसका मेन प्रोसेस यही है कि इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। या हल्का सा घी लगा लीजिए हाथ में, एकदम जैसे इकट्ठा होने लगे आटा, तभी इसकी रोटी बहुत बढ़िया बनेगी। वरना जवार की रोटी है और बाजरे की रोटी है, ये इतनी आसानी से बनती नहीं है। और देखिए यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से ये आटा गूंद लिया है, एकदम एक मतलब पूरा जुड़ रहा है आटा, इकट्ठा हो गया है। तो बस मैंने साथ के साथ ही रोटी बनाई है, इसको रखा नहीं है। और जो पलोथन लिया है मैंने सूखा आटा, वो भी मैंने जवार का आटा ही लिया है। ग्लूटेन फ्री है और एकदम हेल्दी खाना है और टेस्टी खाना है। तो बस इसको आप ये पलोथन लगा के आप जवार के आटे से डाल के अगर नहीं बना पा रहे हैं तो सूखा आटा आप गेहूं का ले लीजिए,
बट ऐसे अगर आप आटे को गूंदेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा शेप किसको दिखानी है, खाना अपने को तो खाना है। या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि आड़ी टेढ़ी बेल लीजिए और किसी कटोरी या छोटी प्लेट से रोटी को कट कर लीजिए अगर आपको शेप चाहिए तो। बट खाने लायक बिल्कुल सही ऐसे बन जाती है। तो 2 ही रोटी आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने लिए ही बनाई है, बाद में वो 2 रोटी मैंने आंचल के लिए बनाई है। और इसको मैंने तवे पर ही सेका है। ये देखिए, रोटी सेकने वाला मैं दोबारा से ख़रीद के ले आई, तो इससे सेकने से ये सब रोटियां बड़ी मतलब करारी करारी घी लगा के अच्छी लगती हैं। मैंने ठंड के समय पर बाजरे की रोटी की रेसिपी भी शेयर की थी, जिसको बहुत ही आसानी से मैंने बना के आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये प्लेट मैं अपने लिए ही लगा रही हूँ। बूंदी का रायता, ये देखिए, ऐसा ही मुझे गाढ़ा गाढ़ा बनाना था। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं, खट्टा मीठा हो जाएगा, बट मैंने नमक का ही रखा है। तो देसी घी लगाया है रोटियों पर, और बूंदी का रायता है जिसमें अभी मैंने छौंका लगाया है, घी हींग जीरा का छौंक, बहुत बढ़िया लगता है। और हरा धनिया इसमें डाल के ना रायता का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए मैं डालती हूँ। तो ये थी मेरी वेडनेसडे की एकदम स्पेशल देसी थाली। जवार की गर्मा गर्म रोटी विद देसी घी, परवल टमाटर का भरता और बूंदी का रायता। तो सबसे पहला निवाला आप सबके लिए। आई होप कि आज की थाली आप सभी को पसंद आई होगी। पूरी भीग गई मैं पसीने में। अभी 2-3 दिन से थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। चलिए, खाना तो इतने मन से मैंने खाया, इतना टेस्टी क्या बताऊं। जवार की रोटी इतनी सुंदर बनी थी, उसमें हल्का सा घी लगा के खाइए, मज़ा आ जाएगा आपको। ग्लूटेन फ्री है और देखिए कितने इजी वे में मैंने आपको बताया, तो वैसे आप बना सकते हैं। और बूंदी का रायता सोने पे सुहागा। चलिए, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।